नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान चर्चा में आ चुका है। जब लगातार चेयर की तरफ से उन्हें बोलने से रोका गया, खड़गे ने गुस्से में कह दिया कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। खड़गे ने आरोप लगाया कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है, किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन खड़गे का ठोक देंगे कहना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रास नहीं आया। उन्होंने राज्यसभा में ही इस मुद्दे को उठाया और खड़गे से माफी मांगने के लिए कहा। जेपी नड्डा ने सख्त लहजे में बोला, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान नेता विपक्ष जिनका संसद में इतना लंबा अनुभव है, उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, ये पूरी निंदनीय है। चेयर के प्रति ऐसा शब्द का इस्तेमाल होना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी एलओपी को माफी तो मांगनी ही चाहिए, उन्हें अपने शब्द को वापस लेना चाहिए। अब जब इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला था, सरकार के लिए बोल रहा था। अगर मेरी बातों का बुरा लगा या ठेस पहुंची, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन खड़गे की ये सफाई जेपी नड्डा को रास नहीं आई। उन्होंने फिर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार के लिए भी उनकी तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये भी निंदनीय ही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखते हुए मणिपुर का मुद्दा उठाया। इस बीच उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहस भी हुई। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में बंदूक की नोक पर शांति लाने में फेल रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने और लोगों की आशंकाओं और चिंताओं को सुनने का आग्रह भी किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में बंदूक की नोक पर शांति बहाल नहीं की जा सकती है और केवल राजनीतिक समाधान ही इसका रास्ता है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने संसद में बोलते हुए ट्रंप के टैरिफ का जिक्र किया। वो मणिपुर पर बोल रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सुनना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने कबूल कर लिया है कि टैरिफ घटेगा। फिर स्पीकर ओम बिरला कहते हैं, ये टैरिफ कहां से आ गया बीच में। इसके बाद गौरव गोगोई बताते हैं कि मैं उत्तर देता हूं, ये टैरिफ कैसे बीच में आया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल से जुड़ा है, ये टेक्सटाइल से जुड़ा है, ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे किसानों को हमें बचाना है, इसलिए हम कौन से सब्जेक्ट पर अमेरिका को सूची दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत होती हैं। व्यक्तिगत मामला बोलते ही ओम बिरला बीच में कूद गए। उन्होंने कहा कि जो विषय है उस पर भूलिए, आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या, ये तरीका ठीक नहीं, माइक बंद हो जाएगा ऐसे बोलेंगे तो। बता दें, पीएम मोदी से जब अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसको व्यक्तिगत मैटर कहकर टाला था। इसके बाद कांग्रेस और विपक्ष हमलावर हो गए थे और वही आज गौरव गोगोई ने संसद में बोल दिया। फिर ओम बिरला तुरंत बीच में आ गए, धमकी देने लगे माइक बंद करने की। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद पर केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स नहीं लगाया है। लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका एक नए ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ को कम करने, आपूर्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश का फायदा होगा। बता दें, ट्रंप लगातार भारत पर हमला कर रहे हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा लगातार बोल रहे हैं जिससे भारत का अपमान होता है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक मामले में कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। 2019 में की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सबके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। आज कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर जान लगा रही है। वहीं ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में फेक वोटरों को जोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने अब बीजेपी में सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया है। उन्होंने अब हल्दिया से बीजेपी के विधायक तापसी मंडल को टीएमसी में शामिल करा लिया है। बता दें, ये बीते 4 सालों में सत्ताधारी टीएमसी का दामन थामने वाली चौथी विपक्षी विधायक हैं। उनके टीएमसी में जाने के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या गिरकर 65 पर आ गई है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाने वाले में मुकुल रॉय,
कृष्ण कल्याणी, विश्वजीत दास जैसे नेता शामिल हैं। अब तापसी मंडल का टीएमसी में जाना इसलिए भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो हल्दिया में खासा प्रभाव रखती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वा मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में ही शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम विधानसभा सीट शामिल है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले में 2 संसदीय सीटों पर कब्जा किया और 16 में से 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। अब टीएमसी तापसी मंडल के जरिए क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के लिए ये झटका इसलिए भी घातक है क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने में विफल रहने के बाद से भगवा दल नेताओं की कमी का सामना कर रही है। ये झटका भी उसे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र में लगा है। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने एक नई शुरुआत कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य भर में झटका मटन बेचने वाली दुकानों का रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। मीट की दुकान चलाने वाले हिंदू लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मल्हार सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ झटका मीट बेचा जाएगा। नितेश राणे ने लोगों से अपील की है कि वो लोग केवल प्रमाणित हिंदू विक्रेताओं से ही मांस खरीदें। उन्होंने कहा इस मल्हार सर्टिफिकेट का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और हिंदुओं को बिना मल्हार सर्टिफिकेट वाली दुकानों से मांस नहीं खरीदना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने अब विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो हिजाब पहन ले। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, पुरुष भी हिजाब पहन लें। हिजाब इसलिए पहने जिससे आपकी टोपी और शरीर सुरक्षित रहे। अब मंत्री के इस बयान पर बवाल हो गया है। इसकी आलोचना की जा रही है। बता दें इससे पहले योगी के पुलिस अधिकारी और खुद योगी कह चुके हैं कि दोपहर 2 बजे तक हिंदुओं को होली खेलने दें, उसके बाद नमाज अदा कर लें। सीओ अनुज चौधरी ने भी कहा था कि रंग से अगर दिक्कत है तो घर में नमाज पढ़ी जाए। अब उन्हीं बयानों के बाद एक कदम आगे बढ़कर मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया। उत्तर प्रदेश में संभल की पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के होली के त्योहार और जुमे की नमाज से जुड़े बयान पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बोली हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति न करने और सभी धर्मों के अनुयायियों को बराबर मान सम्मान करने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल 22 मार्च को चेन्नई में परिसीमन मुद्दे पर विचार विमर्श में भाग लेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देश पर डीएमके नेता दयानिधि मारन और तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने मंगलवार को पटनायक से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेडी ने इसमें भाग लेने पर सहमति जताई। बता दें स्टालिन ने जनसंख्या आधारित परिसीमन के खिलाफ अलग अलग राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई थी। बता दें दक्षिण भारत के राज्यों के नेताओं को डर है कि वो लोकसभा सीटों पर हार जाएंगे, सीटें कम हो जाएंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और किसानों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। पहले ही सीएम भगवंत मान किसानों पर एक्शन की बात कर चुके हैं और अब पंजाब के गुरदासपुर में किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई है। इस तकरार में 7 लोग घायल बताए गए हैं। असल में सारा विवाद भूमि अधिग्रहण को लेकर था। किसानों का आरोप था कि लगातार जमीन हड़पी जा रही है लेकिन सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जब इस बार फिर प्रशासन जमीन अधिग्रहण के काम के लिए आया, बवाल हो गया। किसानों ने वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। थोड़ा बल प्रयोग भी देखा गया। इसी वजह से 7 किसान घायल हो। बिहार के भोजपुर जिले में सोमवार को एक आभूषण की दुकान में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हो गई। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों राउंड गोलियां चलती हैं, सैकड़ों हत्याएं होती हैं, लूटपाट, चोरी, अपहरण और बलात्कार का कोई लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं, भ्रष्टाचारी और गुंडे सरकार चला रहे हैं। आप खुद अपने परिजनों का ख्याल रखें। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, बलूच आर्मी ने ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को बंधक बना लिया है।
बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर ट्रेन को हाईजैक करने की जानकारी दी। बीएलए की तरफ से कथित रूप से जारी एक बयान में भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो वो सभी की हत्या कर देंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।